काले बादलों से आसमान ढका था। कभी कभी तेज बिजली चमकती और गांव की पुरानी गलियां पल भर के लिए रोशनी से भर जाती। हवा में गीली मिट्टी की महक और कहीं कहीं चमेली की खुशबू घुली हुई थी। गांव की चौपाल के पास ही रामलाल की चाय की दुकान पर हमेशा की तरह लोग जमा थे। चाय की केतली में अदरक, इलायची और लौंग की महक उठ रही थी। बाहर बूंदाबांदी हो रही थी और टीन की छत पर टप टप की आवाज डरावने सन्नाटे को और गहरा रही थी। पुराने रेडियो से धीमा गाना बज रहा था, लेकिन बिजली गरजते ही उसकी आवाज दब जाती। मोहन बोला, रामलाल, आज तो मौसम ही डरावना है। चाय में थोड़ा जादू डाल देना ताकि डर कम हो जाए। रामलाल हंसते हुए बोला, मेरी चाय पी लो, फिर भूत भी भाग जाएगा। तभी जीतू और सुरेश दुकान में घुस आए। दोनों के कपड़े भीगे हुए थे। भाई, आज तो खेत से लौटते वक्त बिजली ने जान ही निकाल दी थी। अरे, कोई डरावनी कहानी सुना दो, मजा आ जाएगा। दुकान के कोने में बैठे बूढ़े मास्टर जी, जिनका नाम जगदीश था, चुपचाप मुस्कुरा उठे। उन्होंने धीरे से कहा, तुम लोग सच में सुनना चाहते हो? ठीक है, लेकिन याद रखना, ये कहानी सुनने के बाद आज रात अकेले रास्ते पर मत निकलना। ये बात बहुत साल पुरानी है। उस समय मैं गांव का नया मास्टर था। एक रात मैं और मेरा दोस्त हरिशंकर मेले से लौट रहे थे। आसमान उसी तरह काला था जैसे आज है। बिजली लगातार चमक रही थी और हर चमक के साथ खेत खलिहान पल भर के लिए दिखाई देते थे। गांव लौटने के लिए हमें पुरानी ठाकुर हवेली के पास से गुजरना पड़ा। हवेली के बारे में गांव वाले कहते थे, वहां रात को एक औरत का साया घूमता है जो लोगों को अपने पास बुलाता है। मैंने कहा, हरी, दूसरा रास्ता लेते हैं। हरी हंस पड़ा, अरे डरपोक, आज मैं साबित कर दूंगा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता। वो सीधे हवेली की ओर बढ़ गया। मैं घबराकर पीछे पीछे गया। हवेली का पुराना लोहे का गेट खुला था। हवा के साथ वो छर्र छर्र की आवाज कर रहा था। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, अंधेरे में चमकती बिजली की रोशनी ने हवेली की टूटी दीवारें और काई जमी सीढ़ियां दिखाईं। तभी अचानक हरी चीखा, आ आ! मैं दौड़कर अंदर गया। वहां सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े भीगकर उसके शरीर से चिपके थे। उसका चेहरा घूंघट में छुपा था। उसकी आवाज गूंजी, तुम्हारा दोस्त अब मेरा है, तुम भी आ जाओ। फिर उसने ठंडी हंसी हंसी। उस हंसी में बिजली की गड़गड़ाहट भी दब गई। तभी हरी की टूटी आवाज आई, जगदीश, भागो, ये इंसान नहीं है। मैंने देखा, वो एक कमरे में कैद सा था। मैं उसे खींचकर बाहर लाने लगा। हम जैसे ही हवेली से भागे, बिजली की एक तेज चमक हुई और उसी पल हमने गेट पर उस औरत को देखा। उसने चेहरा उठाया। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे। वो हमें ऐसे देख रही थी जैसे निगल जाएगी। हम चीखते हुए भागे। पीछे से उसकी हंसी और बिजली की कड़क दोनों हमारी रूह तक को हिला गए। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ठाकुर की पत्नी राधिका धोखे में जल मरी थी और तब से उसकी आत्मा हवेली में भटकती है। हरिशंकर उस रात के बाद कभी पहले जैसा नहीं रहा। कहता था, उसे हर रात बिजली कड़कने के साथ वही औरत पुकारती है। कुछ महीनों बाद वो गांव छोड़कर चला गया। आज भी जब तूफानी रात में बादल गरजते हैं तो कई लोग कहते हैं, हवेली की टूटी खिड़की पर वो साया अब भी खड़ा दिखाई देता है, मुस्कुराता हुआ। दुकान पर गहरा सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। बिजली फिर से चमकी और सभी की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। रामलाल ने धीरे से कहा, लो भाई, चाय पी लो, नहीं तो कहीं वो साया यहां तक ना आ जाए।